नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित ठकरेश पचौरी आज पुनः उपस्थित हुआ हूं आप सभी के समक्ष एक बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। मित्रों, सर्वप्रथम मैं आप सभी का आपके अपने इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की जो हमारी जानकारी है मित्रों, आज की जो हमारा चर्चा का विषय है, हम बात करेंगे कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में। वैसे तो मित्रों हर माह एकादशी आती है, लेकिन उन एकादशियों में कुछ एकादशियों का अपने आप में विशेष महत्व है। जो अभी एकादशी कार्तिक मास में आती है मित्रों शुक्ल पक्ष में, उसका अपने आप में एक विशेष महत्व है। इसलिए इसको देवउठान एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी, तुलसी विवाह के नाम से मित्रों जाना जाता है। हम बात करेंगे मित्रों कि इस देवउठान एकादशी का क्यों इतना ज़्यादा महत्व है और इसको देवउठान एकादशी क्यों कहा जाता है, पूजा की संपूर्ण विधि, व्रत का महत्व और तुलसी विवाह के आदि के बारे में हम मित्रों आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। तो अंत तक अवश्य जुड़े रहें मेरे साथ इस वीडियो में। मित्रों, इस एकादशी को देवउठान एकादशी क्यों कहा जाता है, पहले हम इस पर चर्चा करते हैं। एक बार माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे ईश्वर, आप लगातार काफी समय तक जगते रहते हैं और जब आप सोते हैं मित्रों, जब आप सोते हैं तो लाखों और करोड़ों वर्ष तक सोते रहते हैं, जिससे इस सृष्टि में हाहाकार मच जाती है, उथल पुथल हो जाती है और ईश्वर भी, देवता लोग भी इससे परेशान हो जाते हैं और देवताओं के साथ साथ मुझे भी समय नहीं मिल पाता है। भगवान विष्णु मुस्कुराए, उन्होंने कहा ठीक कहती हैं आप, आज से मैं अपने सोने का समय निर्धारित करता हूँ। वर्षा ऋतु के 4 माह मैं लगातार सोऊंगा और मेरी ये निद्रा अल्प निद्रा और महानिद्रा के रूप में मानी जाएगी और मेरे सोने और जगने के समय को जो लोग विधिवत उत्साहपूर्वक पर्व के रूप में मनाएंगे, उनके यहाँ मैं आपके साथ जाकर स्थायी निवास करूंगा। अतः भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी से लेके देवउठान एकादशी तक लगातार सोते हैं और उनके सोने के दौरान हमारे सनातन धर्म में कोई भी धार्मिक और कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। इसलिए इस एकादशी को मित्रों देवउठान एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इस दिन हम बिना किसी पंचांग शुद्धि के, देवउठान एकादशी वाले दिन बिना किसी पंडित से सलाह लिए कोई भी शुभ कार्य या कोई भी धार्मिक कार्य मित्रों कर सकते हैं। इस तिथि का इतना ज़्यादा मित्रों महत्व है। अब हम बात करते हैं पूजा के संपूर्ण विधि की और व्रत के बारे में। सुबह इस दिन में उठिए मित्रों, उठने के बाद यदि आप गंगा स्नान करते हैं तो अति उत्तम है, अगर नहीं करते हैं तो घर पर ही थोड़ा सा गंगा जल में मिला के स्नान करिए। दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्वच्छ और साफ कपड़े धारण करिए मित्रों। और शाम के समय और सबसे पहले व्रत का संकल्प लीजिए और शाम के समय मित्रों एक लकड़ी का पटरा लीजिए, उस पर पीला वस्त्र बिछाइए और भगवान विष्णु की एक प्रतिमा उसमें वहाँ पे स्थापित करिए और उनके चरणों की एक तस्वीर भी वहाँ पर स्थापित करिए। पीला भोग लगाइए, रोली अक्षत और पीले पुष्प से उनकी विधिवत पूजा करिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करिए। इसके बाद विधिवत भोग लगाइए। इस तरह से आप उस दिन उनकी पूजा करिए और यदि आप निर्जला व्रत रहते हैं तो अति उत्तम है, अन्यथा आप फलाहार रह के भी इस व्रत को मित्रों रख सकते हैं। इस व्रत का इसलिए मित्रों महत्व है कि इस दिन भगवान विष्णु जागृत अवस्था में आते हैं। अब हम बात करते हैं मित्रों तुलसी विवाह के बारे में। इसी दिन शाम को विधिवत तुलसी जी का विवाह शालिग्राम के साथ में संपन्न कराया जाता है। इसकी पीछे भी एक मित्रों पौराणिक कथा है। वो पौराणिक कथा यह है मित्रों कि भगवान विष्णु ने जालंधर को मारने के उद्देश्य से विष्णु भक्त वृंदा के साथ में छल किया था, जिससे वृंदा नाराज होकर वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप देकर पत्थर बना दिया था। लेकिन लक्ष्मी जी की प्रार्थना से पुनः वृंदा ने उनको उसी रूप में परिवर्तित कर दिया, लेकिन वो सती हो गई और उनकी राख से तुलसी उत्पन्न हुई थी। इसलिए तुलसी का विवाह इस दिन शालिग्राम के साथ में मित्रों विधिवत संपन्न कराया जाता है। और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि हमारे जिन मित्रों के यहाँ कन्याएं नहीं हैं और यदि उनको कन्यादान का पूर्ण रूप से फल प्राप्त करना है
तो लाइफ में एक बार तुलसी जी का विवाह शालिग्राम के साथ विधिवत संपन्न कराइए, आपको कन्यादान का पूर्ण रूप से फल प्राप्त होगा। मित्रों, ये जानकारी जो है आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में मित्रों अवश्य लिखिए। और यदि आप विधिवत उस दिन व्रत रहकर इस तरह से देवउठान एकादशी की पूजा करते हैं और जो मैंने बताई है उस विधि से, और पूजा करने के बाद शंख, घंटा और घड़ियाल से भगवान विष्णु को जगाते हैं, और एक वाक्य है उसको मैं आपको बता रहा हूं, उस वाक्य को 3-4 बार रिपीट करते हैं। वो वाक्य है मित्रों, देव उठिए, देव बैठिए, देव उंगली चटकाइए, नए सूत नई कपास, देव उठाए कार्तिक मास। इस वाक्य को 3-4 बार आपको रिपीट करना है। इस विधि से यदि आप देवउठान एकादशी का पर्व मनाते हैं तो निश्चित मानिए भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहेगी, और आपकी लाइफ जो है, आपकी जिंदगी में सुख शांति और समृद्धि का वास रहेगा। कैसा लगा मित्रों आपको ये मेरा एपिसोड? यदि अच्छा लगा तो इसको सोशल मीडिया पर अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके और लोग इसका फ़ायदा ले सकें। यदि आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो इसकी पूरी जानकारी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आज मैं अपनी वाणी को इस भावना के साथ में विराम देता हूं कि आप सभी के ऊपर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे और आपका जीवन काफ़ी खुशहाल रहे। पुनः मुलाकात होगी मित्रों किसी ऐसी ही जानकारी के साथ में। तब तक अपना ये चैनल एस्ट्रोलॉजर ठकुरेश पचौरी देखते रहिए और इस तरीके की जानकारियां प्राप्त कर उनका लाभ लेते रहिए। यदि आप अपने इस चैनल से लगातार जुड़े रहना चाहते हैं तो अपने इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, ताकि इस तरह की जानकारियां आपको घर बैठे प्राप्त हो सकें और आप उनका पूर्ण रूप से लाभ ले सकें। धन्यवाद अंत तक मुझसे जुड़े रहने के लिए और मेरा ये वीडियो पूर्ण रूप से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।